महाराष्ट्र में बढ़ते सियासी संकट के बीच उद्धव सरकार की मुश्किलें जहां बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं संजय राउत किसी बड़े खुलासे की बात कर रहे हैं। बता दें कि गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के खेमे में विधायकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं उद्धव ठाकरे ने जहां मुंबई में सरकारी आवास कल रात खाली कर दिया और मातोश्री पहुंच गए। इससे पहले उन्होंने कहा था कि शिवसेना विधायक वापस आए, कोई बात है तो उनसे कहें, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को भी तैयार हैं। वहीं इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर संजय राउत का कहना है कि आज भी हमारी पार्टी मजबूत है। किस हालात और किस दबाव में उन लोगों ने हमारा साथ छोड़ा, उसका खुलासा जल्द होगा। हमारे संपर्क में लगभग 20 विधायक हैं और जब वे मुंबई आएंगे तब इसका खुलासा होगा। जो ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है वो बाला साहेब का भक्त नहीं हो सकता। आज भी हमारे साथ पार्टी के साथ जुड़े हैं। कुछ एमएलए हमसे हमको छोड़कर जाना, यानी पार्टी टूट गया, ऐसा नहीं होता। पार्टी अलग है और विधायकों की बात अलग है, पार्लियामेंट्री पार्टी की बात अलग होती है। किस हालात में, किस दबाव में, किस प्रेशर में ये लोग हमें छोड़कर चले गए हैं, उसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा। उद्धव जी ने कल जरूर आह्वान किया है कि आप आइए और बात करिए। मैं उसको बंडखोर नहीं मानता हूँ, जैसे आप कहते हैं, ये बेईमानी है। जिनको कहा है की वापस आके बात करिए, शिंदे दावा करण्याची शक्यता आहे, ते करू देते। मी माझ्या पार्टीविषयी बोलतोय। आमची पार्टी तुम्ही काल रस्त्यावर पाहिली असेल, वर्षावरून मातोश्रीवर जाताना उद्धव ठाकरे जागोजाग रस्त्यावर जे वातावरण होतं, जी जनता रस्त्यावरती उतरली ती शिवसेना। उद्धव ठाकरे जी ने कल कहा है कि आके हमसे बात करिए। क्या उसके बाद कुछ शिवसेना के एमएलए ने उनसे संपर्क साधा है? किससे? उद्धव ठाकरे जी से। उन्होंने जब कल कहा कि हमसे हमारे आके बात करिए। संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ। और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। आपने मेरे चेहरे पर देखा है, कोई तनाव है, कोई शिकंज है, कुछ नहीं है। इस प्रकार की जो संकट है, प्रसंग है, तूफान है, उनसे सामना करने का पूरा अनुभव हमको है। हम बाला साहब ठाकरे जी के साथ सालों साल से काम किया है, उद्धव जी के साथ काम किया है। सिर्फ हम बाला साहब के भक्त बोलने से नहीं होता है। जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। हम है, हमारे ऊपर भी पूरे दबाव है। हमारा एक मंत्री 4 दिन से लगातार ईडी के ऑफिस में जाकर बैठ रहा है, उसने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव है ईडी का। हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक रहेंगे। क्या आपको लगता है कि इस दबाव की वजह से फ्लोर टेस्ट पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जब फ्लोर टेस्ट होगी तो सबकी टेस्ट हो जाएगी। बता दें कि असम के गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल में एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र के कुल 42 विधायक मौजूद हैं। इसमें शिवसेना के 34 विधायक और 8 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। काय सहन करतात? त्याविषयी कोणी म्हणतात की आमच्या एका खासदाराला मारलं, जोडणार की शिवसेनेच्या तिकिटावरती निवडून यायचं आणि बदमाश तिकडे जातात, मग त्यांना काय ओवाळू? आणि आता प्रश्न विचारला की समजा उद्या तुमच्या हातामध्ये सत्ता आली आणि तुमचे आमदार तिकडे गेले, तर मात्र आज तुम्हाला सांगतो सगळ्यांना, यापुढे एक आमदार तर शिवसेनेतनं फुटला तर मात्र कायद्याची पर्वा न करता त्याला रस्त्यात तुडवा। बरं, आणि महिलांनी ते एक चांगलं काम बजावं। जाम काय अगदी काळं वेळ अगदी वाटतं ते त्याच्या अगदी अंगावरती नाचला तरी चालेल, पण ह्या भडव्यांना अशीच शिक्षा झाली पाहिजे। करणार की नाही? निवडून आल्याना धडा शिकवणार की नाही? जर आरामखोरी केली तर समजलं ना? हे करायला पाहिजे। मी लोकशाही फालतू लोकशाही मानत नाही, ही लोकशाही नव्हे। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच पल पल नए समीकरण बन रहे हैं। एकनाथ शिंदे के गुट का दावा है कि उनके साथ 42 विधायक हैं, सभी असम में मौजूद हैं। दावा किया जा रहा है कि शिवसेना के 34 और 8 निर्दलीय विधायक असम में मौजूद हैं, इनका एकनाथ शिंदे को समर्थन है।
इस पूरे घटनाक्रम में महाराष्ट्र की शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की महाअघाड़ी सरकार के बहुमत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन सब के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के मुंबई में होने की खबर आई। पहले सुनिए महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर शिवसेना सांसद संजय राउत का क्या कहना है। आपने मेरे चेहरे पर देखा है, कोई तनाव है, कोई शिकंज है, कुछ नहीं है। इस प्रकार की जो संकट है, प्रसंग है, तूफान है, उनसे सामना करने का पूरा अनुभव हमको है। हम बाला साहब ठाकरे जी के साथ सालों साल से काम किया है, उद्धव जी के साथ काम किया है। सिर्फ हम बाला साहब के भक्त बोलने से नहीं होता है। जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। दरअसल महाराष्ट्र में चल रही सियासी महाभारत के बीच हर दल के अपने दावे हैं और हर नेता के अपने बयान। इन सारे सियासी बयानबाजियों के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गुरुवार को मुंबई पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि प्रियंका गांधी निजी यात्रा पर देश से बाहर जा रही हैं। वो मुंबई से फ्लाइट पकड़ने के लिए पहुंची हैं। मुंबई में प्रियंका गांधी के कांग्रेसी विधायकों के साथ महाराष्ट्र संकट पर बातचीत करने की खबर भी आई। दावा किया गया कि प्रियंका गांधी मुंबई से मालदीव जा रही हैं। उनको मुंबई से कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़नी है। हालांकि महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच मुंबई में प्रियंका गांधी की मौजूदगी के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के बीच कई और विधायकों के शिंदे गुट में जुड़ने की खबर आई। इससे उद्धव ठाकरे के कमजोर होने के दावे हुए। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर बुधवार को उद्धव ठाकरे ने सीएम हाउस छोड़कर मातोश्री पहुंचने का फैसला किया। उद्धव ठाकरे ने यहां तक कह दिया कि अगर बागी विधायक चाहेंगे तो वो सीएम पद छोड़ देंगे। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस और एनसीपी ने गठबंधन के कमजोर होने के दावे को खारिज कर दिया। इन सब के बीच प्रियंका गांधी की मुंबई में मौजूदगी के कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए सुबह से ही वोटिंग जारी है। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच रामपुर सीट से सांसद रह चुके समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का एक बड़ा बयान सामने आया है। आजम खान ने पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आजम खान ने कहा कि रात भर पुलिस ने दहशत का माहौल बनाया। उन्होंने कहा कि हमारे लोकसभा उम्मीदवार गंज थाना, कोतवाली, सिविल लाइंस थाना गए थे। गंज थाना प्रभारी ने उनके साथ काफी अभद्र व्यवहार किया है। उन्होंने कहा कि रामपुर में हर जगह जीप और सायरन की आवाजें सुनाई देती रही। वो लोगों को थाने ले गए और उन्हें पीटा भी। आजम खान ने कहा कि मैंने सुना है कि कुछ लोगों को पैसे दिए गए हैं जो बहुत ही शर्मनाक है। इस दौरान उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हमसे बड़ा अपराधी कौन है। अगर पोलिंग परसेंटेज गिराई जाती है तो इसका पूरा इल्ज़ाम प्रशासन पर ही आएगा, शासन पर भी आएगा। सारी रात दहशत मचा कर रख दी है पूरे शहर में। केवल एक ही आबादी के हमारी आबादी के इलाकों में जिस तरह से पुलिस की जीपें, सायरन, सारे पूरा शहर जागता रहा। इतना खौफजदा हो गया कि भाई क्या हो गया, कर्फ्यू लग गया, कि खुदा न ख्वास्ता दंगा फसाद हो गया। और घरों से उठा कर घरों की दीवारें कूद कर और लोगों को ले जाकर बंद कर दिया, मारा पीटा। और सुना है और भी कुछ हुआ है, लेन देन भी हुआ है, ऐसा भी सुना है। तो बहुत शर्मनाक बात है, ये बहुत शर्मनाक बात है। तो ये इस बारे में कोई जवाब दे रहे हैं कि क्रिमिनल्स को उठा रहे हैं या खास तौर से दिखा रहे हैं इसके बारे में? नहीं, अब हमसे बड़ा क्रिमिनल कौन है भाई? हम तो क्रिमिनल हैं, मानते हैं भाई। हम तो हमारे तो साथ जो चाहें सलूक करें। हम तो मुर्गी, बकरी, भैंस, फर्नीचर, किताब डकैती के मुलजिम हैं। तो हमारा शहर भी फिर वैसे ही मान लिया गया है। तो जो चाहें सलूक करें, हमें तो सहना है, रहना है तो सहना है। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों का खंडन करते हुए लोगों से अपील की है कि वो बिना डरे मतदान करें। देखिए, जनता से अपील की गई है, हमने भी की है, सबने की है, वो वोट डालें, निर्भीक होकर डालें। अनावश्यक लोग कुछ अफवाहें उड़ाते रहते हैं। अभी आपने कई बूथों पर देखा, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग प्रसन्न हैं, हंस रहे हैं, खुशी से वोट दे रहे हैं। और जिनको कोई शिकायत है वो फर्जी उड़ाते रहते हैं कि ये पुलिस कर रही है, वो पुलिस कर रही है। बहरहाल हम लोग इसी से भ्रमण कर रहे हैं, इसी बात के लिए कि कहीं कोई किसी तरह का रुकावट
किसी तरह की परेशानी किसी को ना होने पाए। और आई एम सेटिस्फाइड कि जो हम लोगों ने मेहनत करी है महीने भर की वो फलीभूत हो रही है। आपको बता दें, यूपी की रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव जारी है। रामपुर लोकसभा सीट आजम खान के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आजम खान ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था। रामपुर लंबे समय से आजम खान का प्रभाव क्षेत्र रहा है और पार्टी ने रामपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव का जिम्मा भी आजम खान को ही सौंपा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही।